right? So today's our topic is, yesterday we derived E is equal to 4.44 F5T. एक हमने EMF इक्वेशन डिराइव कर दिया था in last class. We derived the EMF equation of synchronous generator where P is number of turns, phi is flux per pole, F is frequency और of course ये फेज वोल्टेज. तो फेज वोल्टेज ये अपना हमारा इतना अमाउंट ऑफ EMF जनरेट हो गया था. बट इसमें और कुछ दो फैक्टर्स ऐड होते हैं. दिस विल नॉट गिव द एग्जैक्ट सॉल्यूशन, एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ थ्री फेज EMF इंड्यूस्ड. मोर EMF इज नीडेड, मीन्स टू फैक्टर्स आर नीडेड इन दिस इक्वेशन. वो हमें कैटर करना है. दो फैक्टर्स हमारे छूट गए थे, उसे कैटर करना है. इसके पहले हमने थोड़ा सा, हम फिर से बैकग्राउंड में जाते हैं. ये आपका पोल है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल. ये वन रोटेशन अगर करता है, अगर ये रोटर वन रोटेशन करता है, पूरा वन रोटेशन करता है, तो वन एक साइकिल जनरेट होती है. मैंने बोला देयर इज अ जनरेशन ऑफ one cycle for two pole machine. If it is a two pole machine, if you make a one revolution या one rotation अगर ये करता है, तो one cycle generate. तो in general अगर आप देखोगे, this rotation is 360 degree. मैकेनिकल एंगल जो हो रहा है आपका, मैकेनिकल एंगल क्या हो रहा है, वो 360 डिग्री हो रहा है. एक रोटेशन करने में 360 डिग्री हो रहा है. अगर आप इलेक्ट्रिकल एंगल देखोगे तो ये भी 360 डिग्री. इलेक्ट्रिकल एंगल जो बन रहा है वो भी 360 डिग्री में हो रहा है. तो देयर इज सम रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिकल एंगल एंड मैकेनिकल एंगल. दोनों डिफरेंट होते, सेम नहीं होते. देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन थीटा मैकेनिकल एंड थीटा इलेक्ट्रिकल. आई कैन कॉल इट एज ए थीटा मैकेनिकल, एंगल इन मैकेनिकल डिग्री एंड एंगल इन इलेक्ट्रिकल डिग्री. तो देयर इज अ रिलेशन. एग्जैक्टली टू पोल मशीन है, अगर टू पोल मशीन है तो थीटा मैकेनिकल इज इक्वल टू थीटा इलेक्ट्रिकल. अगर ये फोर पोल मशीन है, इफ द मशीन इज फोर पोल मशीन, तो मैकेनिकल एंगल विल नॉट चेंज, इट विल रिमेन 360 डिग्री. बट इफ इट इज अ फोर पोल मशीन, इसके टू पल्सेस आ जाए, ये इंटू टू हो जाए. इफ इट इज अ फोर पोल मशीन, तो मैकेनिकल एंगल क्या हो जाएगा आपका, 2 टाइम्स बढ़ जाएगा. ठीक है, मैकेनिकल एंगल विल इंक्रीज बाय 2 टाइम्स. मैकेनिकल एंगल आपका बढ़ जाएगा. तो इसीलिए आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा कि एंगल इन डिग्री है कि मैकेनिकल डिग्री है और एंगल इन इलेक्ट्रिकल डिग्री है. ये हमेशा हमें ध्यान देना पड़ेगा. इन पावर सिस्टम आल्सो, इन मशीन्स आल्सो, इन ड्राइव्स आल्सो. आप कभी भी किसी न्यूमेरिकल्स में सॉल्व वगैरह करते हो तो एंगल इन मैकेनिकल डिग्री एंड इलेक्ट्रिकल डिग्री हमेशा चेंज होता है. तो थीटा इन इलेक्ट्रिकल डिग्री का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, थीटा इलेक्ट्रिकल इज इक्वल टू थीटा मैकेनिकल कब होगा, जब टू पोल्स है. अगर p पोल्स है तो क्या हो जाएगा, p/2. ये फॉर्मूला आप लिख, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. थीटा इलेक्ट्रिकल इज इक्वल टू p/2 इंटू थीटा मैकेनिकल. अगर 4 पोल मशीन है तो ये क्या हो जाएगा, 4/2. थीटा इलेक्ट्रिकल इज इक्वल टू 360 इंटू 2, यानी डबल हो जाएगा. ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मूला ऑलवेज. थीटा इलेक्ट्रिकल इज इक्वल टू p/2 टाइम्स. अगर p2 है तो थीटा इलेक्ट्रिकल बिकम्स थीटा मैकेनिकल. लेकिन अगर p चेंज होगा तो आपका नंबर ऑफ साइकिल्स चेंज होंगे. कल मैंने भी क्लास शुरू किया था तो आपको बताया था कि अगर p 2 पोल मशीन है तो 1 साइकिल बनेगा, 4 पोल मशीन है तो 2 साइकिल बनेगा, p पोल मशीन है तो आपका p/2 साइकिल्स बनेगा. इसलिए थीटा इलेक्ट्रिकल इज ऑलवेज इक्वल टू p/2 टाइम्स थीटा मैकेनिकल. ये आपको थोड़ा सा याद रखना. ठीक है, राइट. थीटा एंगल इन इलेक्ट्रिकल डिग्री इज इक्वल टू p/2 टाइम्स एंगल इन मैकेनिकल डिग्री. मैकेनिकल डिग्री विल नॉट चेंज, इलेक्ट्रिकल डिग्री चेंज होगी. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि हम हमेशा डील कैसे करेंगे, इलेक्ट्रिकल डिग्री. हमारे स्लॉट्स वगैरह जो अगर आपके स्लॉट्स वगैरह है, स्लॉट्स वगैरह का हम जब एंगल देखेंगे तो एंगल विल बी ऑलवेज इन इलेक्ट्रिकल डिग्री. नाउ वी विल स्टडी अ फैक्टर कॉल्ड एज
short pitch coil, we call it as a short pitch coil और short pitch winding भी बोलते हैं, short pitch winding, ठीक है। तो इसके बाद हम इसके फैक्टर निकालेंगे, पिच फैक्टर और कॉइल स्पैन फैक्टर और कॉर्डिंग फैक्टर। शॉर्ट पिच वाइंडिंग क्या होती है ये देखना है, ठीक है। तो इसी के लिए मैंने जो एंगल बताया वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी जो वाइंडिंग्स है और पोल पिच जो है वो कितने स्लॉट्स में बनता है। एक हम एक रफ व्यू लेते हैं, ये 24 स्लॉट का 24 स्लॉट्स का एक मोटर है। आई एम नॉट ड्रॉइंग एग्जैक्टली 24 स्लॉट्स, सपोज दिस इज कॉल्ड अ स्लॉट, ठीक है, जहां पे वाइंडिंग को हम माउंट करते हैं। आई एम सेइंग दिस इज स्लॉट्स, ठीक है। स्लॉट्स में अगर सपोज इफ इट इज ए 4 पोल मशीन, अगर 24 स्लॉट्स है, पोल्स कितने आपके पास, 4 पोल मशीन है, तो स्लॉट्स पर पोल कितना हो जाएगा, स्लॉट्स पर पोल विल बी 6। तो 6 स्लॉट आपके, जो 6 स्लॉट है एक पोल बनाने के लिए लगेंगे, ठीक है ना। ये स्लॉट्स को ना एक पोल में बांट दें, वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग स्लॉट्स इन पोल्स, यानी कि कुछ स्लॉट्स, 1 पोल, 2 पोल, 3 पोल, 4, ऐसे 6 स्लॉट्स को बांट के हम पोल्स बनाते। जैसे पोल्स फॉर्मेशन हो रहे ना, हम बोल रहे 4 पोल मशीन, एक्चुअली पोल्स स्टेटर में भी फॉर्म होते हैं, रोटर में भी फॉर्म होते हैं। तो अगर इफ इट इज ए 4 पोल मशीन, इसमें कितने स्लॉट्स, 2, 3, 4। तो पोल्स को हम क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, सॉरी स्लॉट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं बिटवीन पोल्स। तो अगर वो 24 स्लॉट्स है, तो 24 स्लॉट्स है तो हम एक पोल, एक नॉर्थ पोल को 6 स्लॉट, दूसरा नॉर्थ पोल को 6 स्लॉट, फिर तीसरा साउथ पोल, फिर चौथा साउथ पोल को 6 स्लॉट्स में बांट। तो ये क्या करते हैं ना कि एक पोल को कुछ स्लॉट्स में बांट, ठीक है। तो देयरफॉर हमको अभी थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि एक पोल में कितने स्लॉट्स होते हैं, ठीक है। तो पोल को आप बांधेंगे, एक पोल बनाएंगे तो आपको कैसा रहेगा कि अगर मैं ये स्लॉट्स बना रहा हूं, 24 स्लॉट्स मशीन है, ये 24 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ऐसा घूम घूम के आके फिर 24 स्लॉट्स बनेंगे, स्लॉट्स, ठीक है। तो इन जनरल एक पोल जो बनेगा वो कैसे बनेगा, 6 स्लॉट्स का बनेगा। एक पोल जो बनेगा वो कितने स्लॉट्स का बनेगा, 6 पोल का बनेगा। समझ में आ रहा ना, एक स्लॉट कितने पोल का बने, सॉरी एक पोल कितने स्लॉट्स का बनेगा, 6 पोल का बनेगा। 6 पोल में को गिनना है, 1 2 3 4 5 6, 6 पोल लेना। तो मैं अगर एक के 1 के सेंटर से स्टार्ट करता हूं, 1 के अगर मैं सेंटर से स्टार्ट करता हूं तो वो कहां पे जाएगा, सेकंड 7 में जाएगा। ये हो गया आपका कॉइल स्पैन। अगर आपका कॉइल स्पैन अगर आप देखोगे, कितना कॉइल स्पैन है, देखो 1 to 7 के सेंटर में, 1 के सेंटर से 7 के सेंटर से 6 स्लॉट का एक कॉइल स्पैन होगा, एक पोल बनेगा। 1 से शुरू करेगा तो 7 में जाएगा तो वो आपका एक कॉइल स्पैन बनेगा और एक पोल बनेगा। और ये दिस इज फुल्ली पिच्ड, दिस इज फुल्ली पिच्ड कॉइल 1 में। और यहाँ पे अगर कॉइल ऐसा कॉइल बनेगा तो आपका दिस इज कॉइल फुल्ली पिच्ड कॉइल। म्यूट, आपकी इस वॉइस आ रही है, सबको डिस्टर्ब हो रहा है ना, म्यूट में रखो। if you want to ask any question you can start your speakers, अदरवाइज आप म्यूट में रखो। आई थिंक वृशाली पाखाले का म्यूट नहीं है, वृशाली म्यूट करो, राइट। ये आपका हो गया कॉइल स्पैन।
अगर पूरा एग्जैक्ट 6 स्लॉट्स का ले लिए तो इट इज कॉल्ड एज फुल्ली पिच्ड कॉइल। बट एक्चुअल में हम क्या करते हैं, थोड़ा सा शॉर्ट पिच करते हैं। एक्चुअली हमको ऐसा बनाना चाहिए, ऐसा बनाते नहीं, हम क्या करते हैं, थोड़ा सा शॉर्ट पिच करते हैं बाय एंड सम एंगल से अल्फा। थोड़ा सा हम स्लॉट इसको शॉर्ट पिच करते हैं बाय 1 स्लॉट और 2 स्लॉट, ऐसे हम इसको शॉर्ट पिच करते हैं। इसको हमने 6 की जगह 7 की जगह हम क्या करते हैं 6 में डालते हैं। रेड पेन ठीक है। तो कॉइल हमने स्टार्ट कहां से किया, 1 to 7 करते तो फुल पिच था, हमने 1 to 7 नहीं किया, 1 to क्या किया 6 कर दिया, तो थोड़ा सा शॉर्ट पिच कर दिया, ये शॉर्ट पिच हो गई। शॉर्ट पिच बोल रहे ना हम, व्हाट डू मीन बाय शॉर्ट पिच? शॉर्ट पिच कॉइल मींस वन, हमने एक पोल को हमने जो 6 स्लॉट्स बांटे थे, रादर देन यूजिंग 6 स्लॉट्स वी आर यूजिंग 1 लेस स्लॉट, हमने शॉर्ट पिच कर दिया। शॉर्ट पिच इन क्रिकेट जनरली यूज से शॉर्ट पिच बॉल वगैरह। तो हम थोड़ा सा कॉइल्स को भी हम क्या कर रहे हैं, रादर देन फुल्ली पिच वी आर मेकिंग इट शॉर्ट पिच। शॉर्ट पिच मींस एक स्लॉट को हमने कम कर दिया बाय एन एंगल से अल्फा डिग्री इन ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिकल डिग्री। ठीक है, इलेक्ट्रिकल मैंने इसलिए बोला कि मैकेनिकल अलग होता है और इलेक्ट्रिकल अलग होता है। इलेक्ट्रिकल डिग्री अल्फा डिग्री से कर दी, अदरवाइज एक पोल का एंगल 180 डिग्री है, सबको पता है, 1 पोल का एंगल 180 डिग्री होगा, समझे ना। 2 पोल 360 डिग्री इलेक्ट्रिकल डिग्री, 4 पोल 360 into 2 720। एक पोल में 180 डिग्री होता है, एक पोल में 180 डिग्री होता है, तो 180 डिग्री से मैंने अल्फा एंगल को शॉर्ट पिच कर दिया। मैं आपका कॉइल यहां से यहां तक ही जाना था, तो मैंने यहां से एक स्लॉट कम कर दिया। एक्चुअली ऐसा चाहेंगे तो आपका पिच फैक्टर जो कॉइल स्पैन फैक्टर है 1 रहेगा, ये इक्वेशन में कोई फर्क नहीं होगा। लेकिन हम इसको पिच फैक्टर को शॉर्ट पिच करके थोड़ा सा उसका कुछ देयर आर सम एडवांटेजेस। एक एडवांटेजेस है कि उसके हार्मोनिक्स कम हो जाते हैं, दूसरा एडवांटेज तो ये, एक तो वोल्टेज भी कम हो जाता है, और दूसरा एडवांटेज है कि ये स्मूथ हो जाता है, मोर साइनसोडियल बन जाता है। इसलिए हम हमेशा जो डिजाइन करते हैं, जनरेटर डिजाइन करते हैं, तो कॉइल स्पैन को हमेशा शॉर्ट पिच करते हैं, राइट। तो इसके वजह से एक आपको डेफिनेशन बनती है। आई होप सो इट इज क्लियर कि कॉइल 180 डिग्री स्पैन में हमको चलाना है, कॉइल को एक पोल को बनाना है, तो हम 180 डिग्री से थोड़ा सा कम कर देते बाय अल्फा डिग्री। तो अल्फा डिग्री से कम कर दे तो इट बिकम्स अ शॉर्ट पिच कॉइल और शॉर्ट पिच वाइंडिंग की स्पेस को हमने कम कर, ठीक है, राइट। नाउ वी विल, ये शॉर्ट पिच करने से एक एडवांटेज आपका ये है कि कॉपर भी बचेगा, कॉइल की वाइंडिंग की साइज थोड़ी सी छोटी हो जाएगी। वन एडवांटेज इज कॉपर इज नॉट इंपॉर्टेंट, हमें एक ही बार इन्वेस्ट करना है। इंपॉर्टेंट क्या होता है कि जो आपको आउटपुट वेवफॉर्म मिलता है, जो साइनोसॉइडल वेवफॉर्म मिलता है, दैट विल गेट इंप्रूव इन शॉर्ट। अगर एक मोर टेक्निकल वे में पढ़ोगे तो हार्मोनिक्स आर रिड्यूस्ड। What is the main advantage of short pitch winding is harmonics are reduced। जो इसकी वेवफॉर्म होती है बहुत ज्यादा साइनोसोडियल बन जाती है, स्मूथ बन जाती है, हार्मोनिक्स रिड्यूस होता है, ठीक है। नेक्स्ट लिखो डेफिनेशन ऑफ पिच फैक्टर और कॉइल स्पैन फैक्टर। मेन डेफिनेशन ऑफ पिच फैक्टर और कॉइल स्पैन फैक्टर। What is the main definition of pitch factor or coil span factor? It is defined as Kp. Pitch factor. Pitch, P-I-T-C-H, pitch factor. Pitch factor or coil span factor. So pitch factor is defined as ratio of. Pitch factor is defined as ratio of EMF induced
और ईएमएफ इंड्यूस्ड रेशियो ऑफ पिच फैक्टर इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड with EMF induced with short pitch winding upon EMF induced with fully pitched winding. शॉर्ट पिच वाइंडिंग अपॉन फुल्ली पिच वाइंडिंग। ठीक है, अगर शॉर्ट पिच किया तो ये कितना ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है अपॉन शॉर्ट पिच नहीं किया तो कितना इंड्यूस ईएमएफ। इनका रेशियो एक फैक्टर देता है, दैट फैक्टर इज कॉल्ड एज पिच फैक्टर। पिच फैक्टर इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ ईएमएफ इंड्यूस विद शॉर्ट पिच वाइंडिंग टू ईएमएफ इंड्यूस विद फुल्ली पिच वाइंडिंग। इसकी सेकंड डेफिनेशन फिर से बन जाती है, एक सेकंड डेफिनेशन ही है सर। सेकंड डेफिनेशन लिखो, इट इज द रेशियो ऑफ ईएमएफ इंड्यूस विद फुल्ली पिच वाइंडिंग, 180 डिग्री का एंगल रहेगा, कोई नहीं होगा, ये अलजेब्रिक सम हो जाएगा और ऊपर का वेक्टर सम हो जाएगा। ठीक है, तो लिख सकते हो पिच फैक्टर इज डिफाइंड एज वेक्टर सम of induced EMF upon algebraic sum of induced EMF. Algebraic. फर्क वाइज है, ठीक है। तो दो ईएमएफ लेना आपको, वेक्टर सम ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ upon algebraic sum of induced EMF. Vector sum of induced EMF upon algebraic sum of induced EMF gives you pitch. Vector sum of induced EMF upon algebraic sum of induced EMF gives you a pitch factor. ठीक है, ठीक है। ये आपका दिस इज वन कॉइल का एक डायरेक्शन है, ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस। ठीक है, तो अगर इसको हम अगर ये एग्जैक्टली इस प्लेस में है तो ईएमएफ इंड्यूस कैसे होगा, पहली बार में ईएस होगा, दूसरी बार में भी ईएस होगा। ठीक है, दिस इज फॉर फुल्ली पिच्ड कॉइल। फुल्ली पिच्ड कॉइल में ईएमएफ का डायरेक्शन 180 डिग्री रहेगा, सेम डायरेक्शन में रहेगा। दिस गिव्स यू 2 ES। ठीक है, फुल्ली पिच्ड कॉइल गिव्स यू अ ईएमएफ 2 ES। लेकिन अगर आपने कॉइल स्लॉट का एंगल चेंज कर दिया बाय अल्फा डिग्री, शॉर्ट पिच कॉइल कर दिया आपने, देखो ये पूरा एक स्पैन में 180 डिग्री बनता है, 180 डिग्री, 6 स्लॉट, 1 स्लॉट इज इक्वल टू कितना हो रहा है, 30 डिग्री, 30 डिग्री हो रहा है। तो हमने 30 डिग्री से कम कर दिया इसको, एंगल को। जो स्लॉट जो शॉर्ट पिच मींस 30 डिग्री से आपका पिच जो हो गया कम हो गया, 30 डिग्री से जो आपका पिच है वो क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है ना, 30 डिग्री से पिच कम हो गया, तो 30 डिग्री से कम हो गया मींस ईएस जो है ये एंगल 30 डिग्री से बेंड हो जाए। अगर मैं यहां पे बनाता हूं, अगर आपको दिख रहा है ये दिस इज ईएस और ये सेकेंड इमेज, दिस इज बाय सम से एंगल अल्फा। अल्फा डिग्री से आपका क्या हो गया, अल्फा डिग्री से जो वेक्टर है वो वेक्टर एंगल चेंज हो गया। पहले 180 डिग्री था, 180 डिग्री से अल्फा कम हो गया, ऐसा तो अल्फा डिग्री से कम हो गया। दिस फिगर इज इम्पोर्टेंट। फुल्ली पिच था तो 2 ES मिल रहा था, अब शॉर्ट पिच है तो क्या मिल रहा है, ES प्लस ES, वेक्टर सम। वेक्टर सम ये निकालना पड़ेगा, वेक्टर सम निकालना पड़ेगा आपको E। तो
तो ES प्लस अल्फा के एक एंगल से निकालना पड़ेगा। फिगर दिख रहा है ना क्लियर आपको सबको? फिगर दिख रहा है ना? तो वेक्टर सम आपको निकालना पड़ेगा। तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अगर आप इसको, और KP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नीचे 2ES हो जाएगा अलजेब्रिक सम, और यहां पे क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। ठीक है, E अपॉन 2ES। तो E को कैसे निकालेंगे, अगर ये अल्फा है तो ये एंगल कितना होगा, आपको ज्योमेट्री पता है, अगर बाहर का एक्सटीरियर एंगल अल्फा है और ये 180 डिग्री में पैरेलल है तो ये एंगल क्या हो जाएगा, अल्फा बाय 2। ये ज्योमेट्री में देख लो आप, 10th 8th की बुक में देख लो, आपको सब मिल जाएगा। इफ दिस एंगल इज अल्फा, दिस इज अल्फा बाय 2, इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ES अल्फा बाय 2, और इसका कंपोनेंट ES अल्फा बाय 2, और आई कैन राइट दिस एज 2ES cos अल्फा बाय 2। इसका cos कंपोनेंट cos अल्फा बाय 2 होगा ना, इतना cos अल्फा बाय 2 अपॉन 2ES। ये 2ES 2S कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, cos अल्फा बाय। पिच फैक्टर का आपके पास डेरिवेशन आ गया, पिच फैक्टर इज इक्वल टू KP इज इक्वल टू cos अल्फा बाय 2, KP इज इक्वल टू cos अल्फा बाय, पिच फैक्टर KP इज इक्वल टू cos अल्फा बाय, राइट, क्लियर है? तो ये डेरिवेशन आपको हमेशा पता रहना चाहिए कि पिच फैक्टर इज इक्वल टू cos अल्फा बाय 2, पिच फैक्टर इज इक्वल टू cos अल्फा बाय। तो EMF इक्वेशन जो हमने डिराइव की है, द EMF इक्वेशन विच वी हैव डिराइव्ड इन लास्ट क्लास, तो उसमें हम पिच फैक्टर को ऐड करते हैं KP। ठीक है, एनीबॉडी हैविंग एनी क्वेरीज इन दिस, व्हाट इज पिच फैक्टर? पिच फैक्टर में कोई कंफ्यूजन है? आई होप सो देयर इज नो कंफ्यूजन। ठीक है, इट इज द रेशियो ऑफ वेक्टर सम अपॉन अलजेब्रिक सम, वेक्टर सम E, अलजेब्रिक सम ES प्लस ES 2ES। ठीक है, 2E, ये नीचे 2ES आ रहा है, ऊपर क्या आ रहा है, 2ES cos अल्फा बाय 2, ये cos अल्फा बाय 2 कंपोनेंट है, ये cos अल्फा बाय 2 कंपोनेंट, तो ये बन गया आपका, राइट। Anybody having any queries, any question? I hope so there is no questions. इसके पिच फैक्टर के बाद एक और फैक्टर आता है, दैट इज कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर को हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। एक बोले से नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। विल सी डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, और मैं डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देता हूं और वी विल स्टडी इन नेक्स्ट क्लास, थोड़ा सा देखते हैं। तो व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन, और वी कॉल इट एज ए पिच्ड कॉइल था ना, तो हम बोलते हैं उसे डिस्ट्रीब्यूटेड कॉइल, डिस्ट्रीब्यूटेड कॉइल, डिस्ट्रीब्यूटेड कॉइल। कॉइल्स जो है, अभी हमने पिच फैक्टर में क्या देखा था कि एक कॉइल का एक स्पैन बनाते हैं हम, एक पोल का स्पैन बनाते हैं, एक पोल होता है, पोल का हम एक स्पैन बनाते हैं, दैट स्पैन इज 180 डिग्री का, और उसमें कितने स्लॉट्स आते हैं वो स्लॉट्स देखते हैं, और फिर वो स्लॉट्स को देख के हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और हाँ, अब सेकेंड एक फैक्टर और होता है, EMF इक्वेशन में ऐड होता है, दैट इज कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, और डिस्ट्रीब्यूटेड, और वी कॉल इट एज ए डिस्ट्रीब्यूटेड कॉइल। डिस्ट्रीब्यूटेड कॉइल मींस कि कोई भी कॉइल को हम पूरा एक स्लॉट में नहीं डालते, मींस कॉइल्स जो है आपके कॉइल्स वो एक स्लॉट में पूरा नहीं डालते, कॉइल्स को हम हर स्लॉट बीच बीच में स्लॉट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उसके लिए आपको एक थोड़ा सा उसका मैथमेटिक्स समझना पड़ेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय डिस्ट्रीब्यूटेड कॉइल।
सबसे पहले आता है कि स्लॉट एंगल बीटा, स्लॉट एंगल बीटा। एक स्लॉट का एंगल कितना है बीटा, ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिकल डिग्री, ये हमेशा याद रखना, इलेक्ट्रिकल। ठीक है, इलेक्ट्रिकल डिग्री 360 से भी ज्यादा जाता है, ठीक है। मैकेनिकल डिग्री 360 में ही हो जाता है। स्लॉट एंगल हम इलेक्ट्रिकल डिग्री में निकालते हैं बीटा। तो बीटा इज स्लॉट एंगल, बीटा इज स्लॉट एंगल। हम नंबर ऑफ स्लॉट जैसे देखे थे 24 स्लॉट है, तो 24 स्लॉट इज इक्वल टू मैकेनिकल तो 360 है, इलेक्ट्रिकल नंबर ऑफ पोल्स पे होगा। अगर 4 पोल है तो आपका चेंज होगा, और 2 पोल है तो मैकेनिकल जितना वैसे ही होगा। तो एक स्लॉट का एंगल निकालना है, ठीक है। आई वॉन्ट टू फाइंड द एंगल ऑफ वन स्लॉट, ठीक है। तो पहले हम क्या निकालेंगे कि number of slots will define number of slots per pole per phase, ठीक है। will define a component m is equal to number of slots per pole, एक पोल में कितने स्लॉट्स होते हैं पर फेस, पर पोल पर फेस। अभी मैं स्लॉट्स कितने हो रहे, नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल पर फेस, एक फेस की बात कर रहा हूं। एक फेस में मैं इसको डिफाइन कर रहा हूं m इज द नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल पर फेस, ठीक है। m इज द नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल पर फेस। एंड सेकेंड फिर मैं बीटा को डिफाइन करूंगा, सेकेंड मैं बीटा को डिफाइन करूंगा। व्हाट आई विल टॉक अबाउट बीटा। बीटा इज स्लॉट एंगल। स्लॉट एंगल बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमेशा, क्योंकि एक पोल का एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। 180 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल पर फेस। एक पोल में कितने स्लॉट्स है वो देखूंगा, एक पोल में, एक फेस में कितने स्लॉट्स है वो देखूंगा। This gives you me beta. Beta is number of slots per pole. Sorry, m is number of slots per pole per phase, and beta is the angle of one slot. तो ये निकालना पड़ेगा। तो फिर मैं देख, I will check how many windings are distributed in one slot or number of slots. दो पॉइंट्स मैंने डिफाइन किए, m number of slots per pole per phase, and second beta slot angle, beta is slot angle, and it is given by एक पोल का एंगल 180 डिग्री, पोल में से जितने स्लॉट्स है पर पोल पर फेस से डिवाइड किया तो मे भी 30 डिग्री भी आता है, कभी 20 डिग्री आता है, कभी 12 डिग्री आता है, कुछ भी आता है, ठीक है। अब हम डिस्ट्रीब्यूटेड कॉइल को हम एक जगह एक स्लॉट में ना रखने की वजह हम नंबर ऑफ स्लॉट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसमें आता है। तो बीटा लिख लिया ना स्लॉट एंगल, इसको लिख लो एंगल बिटवीन, बीटा को लिखो एंगल बिटवीन और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बिटवीन एडजेसेंट स्लॉट्स। बीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, बीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बिटवीन एडजेसेंट स्लॉट्स इन इलेक्ट्रिकल डिग्री, in electrical degree, ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम करते हैं एम बीटा। एम बीटा क्या हो जाएगा, एक पोल का एंगल, पोल स्प्रेड एंगल। हम एक पोल में ही देख रहे, पर पोल में काम कर रहे हैं, पर पोल पर फेस में। यू कैन से कॉल इट एज ए फेस स्प्रेड एंगल, फेस स्प्रेड एंगल ऑफ वन पोल। आप लोग इसको थोड़ा सा क्लियरली पढ़ो, अच्छे से थोड़ा सा समझो,
फिर हम लोग और थोड़ा सा डीप में डिस्कस करेंगे इसके ना। हमको सारे न्यूमेरिकल्स करने हैं, ईएमएफ इक्वेशन का न्यूमेरिकल आपको कभी भी आएगा तो एम क्या होता है, बीटा क्या होता है, ये सब आपको पता चाहिए, अदरवाइज वो होगा नहीं। ये इसका एक न्यूमेरिकल आता ही है गेट में, आईएएस एग्जाम में, इधर न्यूमेरिकल, इवन यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी लास्ट टाइम आया था। वन न्यूमेरिकल इज ऑलवेज आस्क्ड इन एग्जाम कि एम क्या है, बीटा क्या है। अल्फा का क्लियर हो गया, कॉस अल्फा बाय 2, आपको बस अल्फा निकालना आना चाहिए कि कितने एंगल से शॉर्ट पिच हुआ है। अगर आपको अल्फा निकालना आ गया एक बार तो कॉस अल्फा बाय 2 है। इसमें फिर एम और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालने के लिए व्हाट इज एम, एम क्या, नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल पर फेस, एम निकालना आना चाहिए, बीटा निकालना चाहिए। इसका फाइनल फार्मूला हम थोड़ा सा डिराइव करेंगे, वो थोड़ा सा आपको और डायग्राम बना के एक्सप्लेन करना पड़ेगा, इट विल टेक्स हाफ एन आवर। तो आई विल एक्सप्लेन यू इन नेक्स्ट क्लास, और नेक्स्ट क्लास में हम एक न्यूमेरिकल भी लेंगे, शॉर्ट पिच क्वाइल और क्वाइल स्पैन फैक्टर का एंड डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, दोनों का न्यूमेरिकल लेंगे। बट इसको थोड़ा सा आप और अच्छे से समझने की कोशिश करो, व्हाट इज बीटा, व्हाट इज एम, स्लॉट्स होते हैं, स्लॉट्स का एंगल कैसे बनता है, एक पोल का एंगल कितना बनता है, एक स्लॉट का एंगल कितना बनता है, व्हाट इज अल्फा, अल्फा शॉर्ट पिच वाइंडिंग कैसे हो रही है। अगर आपके पास बुक है तो ठीक है, और मैं चेक करता हूं अगर मेरे पास ई बुक होगी उसकी, बीएल थेरेजा की मेरे पास थी शायद, आई विल चेक। अगर ई बुक है तो मैं आप सबको फॉरवर्ड करता हूँ व्हाट्सएप, ठीक है। एनीबॉडी हैविंग एनी क्वेश्चंस? किसी के पास कोई क्वेश्चन होगा तो बताओ। ओनली 28 पार्टिसिपेंट्स है, पता नहीं कहाँ गए बाकी लोग, 70 लोग हैं ना, बाकी लोगों को नहीं पढ़ना है। एनीबॉडी हैविंग एनी क्वेश्चंस? ओपन फॉर 5 मिनट्स, अदरवाइज आई विल स्टॉप। किसी का चैट आया है, आई डोंट नो, मैंने चैट चेक नहीं किया। एनीबॉडी हैविंग एनी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। क्या लिखा है इसमें पता नहीं। E is equal to VB is also used to calculate the induced EMF. E is equal to हमारा EMF इक्वेशन है 4.44 F phi थीटा नहीं है, phi t है। 4.44 F phi t है। phi is flux, phi flux है और t is number of turns है, थीटा नहीं है वहां पे, राइट? इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रखना। Sir, myself Chinmay here. Yes, yes, tell me. Sir, I was having doubt that the formula of induced EMF is that V cross B dot L. So can we use that formula instead of this 4.4 F phi T? नहीं, that BIL is also there, but what we are deriving using number of turns, how many turns are there in synchronous generator, what is the frequency, we want the output frequency, and it is a function of flux. तो phi और B एक ही चीज है, phi की जगह आप BA लिख सकते हो, ठीक है। L is nothing but वो नंबर ऑफ टर्न्स, तो वो नहीं यूज होगा अभी, अपना स्टैंडर्ड फॉर्मूला ही है 4.44 F phi t BA, इसके साथ KP भी आ गया पिच फैक्टर, और KD भी आ गया डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। तो पिच फैक्टर इज cos अल्फा बाय 2 एंड डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर इज KD। तो EMF इक्वेशन को हम मॉडिफाई कर दिए आज, 4.44 F phi t पिच फैक्टर एंड डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। ऑफ कोर्स पिच फैक्टर डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर दोनों रिड्यूस होते हैं। पिच फैक्टर का एडवांटेज बताया ना, उसका कॉपर कम होता है और हार्मोनिक्स इंप्रूव करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर से भी स्मूथनिंग होता है उसका वेव, ठीक है, राइट? एनी अदर डाउट? टुमारो इज सैटरडे ना, नहीं फ्राइडे, नहीं सैटरडे। ओके, वी विल टेक क्लास। आप लोग घर में ही रहते हो ना, और क्या, कहीं बाहर तो जाना ही नहीं है। ओके, टुमारो आल्सो वी विल टेक क्लास स्लोली, फिर हम रिदम में आएंगे कि सिंक्रोनस मशीन के 3 यूनिट